नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज के इस वीडियो में हम करवाने वाले हैं बिहार पुलिस फायरमैन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो ये सेट 3 है, 2 सेट पहले करवा चुके हैं इससे। तो अगर आप लोग नहीं देखे हो उसको तो जाके देख सकते हैं मेरे आईडी पे। तो चलिए शुरू करते हैं इसको भी। पहला क्वेश्चन है हमारा, प्रसिद्ध कैप्टन टावर किस देश में स्थित है। प्रसिद्ध कैप्टन टावर जो है किस देश में स्थित है, तो वो चाइना में है। कैप्टन टावर जो है वो चाइना में है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा इसका। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, वर्तमान में प्रचलित भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसके द्वारा तैयार किया गया है। तो राष्ट्रीय ध्वज का वर्तमान में जो डिजाइन है वो पिंगली वेंकैया तैयार किए हैं। ऑप्शन सी सही हो जाएगा इसका। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका उपयोग खाना पकाने के लिए किया जाता है। तो खाना पकाने के लिए जो किया जाता है वो ऑप्शन सी, द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस को खाना पकाने के लिए उपयोग किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। श्रवण बेलगोला कहाँ पर स्थित है। श्रवण बेलगोला जो है वो कर्नाटक में स्थित है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा इसका। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भूकंप आने का कारण क्या है। तो भूकंप आने का कारण क्या है ये पूछ रहा है। तो भूकंप आने का कारण जो है वो पृथ्वी के विवर्तन प्लेटों को टकराने से होता है। मतलब ऑप्शन डी, प्लेटों के टकराने से, टेक्टोनिक प्लेटों के टकराने से। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। प्लेटों की गति क्या है। जो पृथ्वी के प्लेटों की गति क्या है, तो ये है संचार उपग्रह। प्लेटों की गति मतलब जी सैटेलाइट 16 क्या है। नहीं, क्वेश्चन ये एरर हो गया भाई लोग, सॉरी इसके लिए। चलिए क्वेश्चन नंबर सी है कि सैटेलाइट 16 क्या है, जी सैटेलाइट 16 क्या है। तो सैटेलाइट 16 जो है संचार उपग्रह है। ऑप्शन डी। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, एस्ट्रोनॉमिकल लीप ईयर इज मेजर्ड इन टर्म ऑफ। जो लीप ईयर जो है वो कैसे काउंट किया जाता है। तो लीप ईयर जो काउंट किया जाता है वो लाइट ईयर के हिसाब से काउंट किया जाता है। चलिए अगला चलेंगे। अगला है, एक विंडोज कीबोर्ड पर कौन सा बटन चल रहे प्रोग्राम की सहायता से पृष्ठ को खोलता है। तो ये जो खोलता है वो F5 बटन जो है वो हेल्प पेज को खोलता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है। क्लाउड कंप्यूटिंग जो है एक सर्विस है कंप्यूटर का। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी, ये सभी को पता ही होगा, ईटानगर। ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, किस वर्ष में भारत ने पहली बार राष्ट्रमंडल खेलों कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी की। किस वर्ष भारत ने पहली बार कॉमनवेल्थ खेलों का मेजबानी भारत ने कब किया था। तो ये किया था 1990 ईस्वी में। ऑप्शन ए सही हो जाएगा इसका। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। स्वतंत्र भारत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष जो थी स्वतंत्र भारत में वो इंदिरा गांधी थी। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि 13, चेचक किस वायरस के कारण होता है। जो चेचक चिकन पॉक्स, वो किस वायरस के कारण फैलता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो वेरिसेला नामक एक वायरस है, इसके कारण चेचक होता है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, बांग्लादेश के मोहम्मद यूनुस को उनके किस योगदान के लिए 2006 में नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया। बांग्लादेश के मोहम्मद यूनुस को किस कारण 2006 में नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया। तो वो जो दिया गया, आर्थिक एवं सामाजिक विकास की दिशा में उनके प्रयासों को देखकर उनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे।
भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध विराम रेखा को नियंत्रण LOC कब परिवर्तित किया गया था? भारत और पाकिस्तान के बीच जो LOC है उसको कब परिवर्तित किया गया था? तो ये जो किया गया था 1972 में LOC का निर्धारण दोबारा किया गया था। अगला चलेंगे, वायु प्रदूषण के संदर्भ में PM का तात्पर्य है। वायु प्रदूषण के संदर्भ में मतलब PM, उसमें PM का फुल फॉर्म क्या होगा? तो इसका जो फुल फॉर्म हो जाएगा वो हो जाएगा कणिकीय पदार्थ, पॉलीक्यूलेट मैटर, PM का अर्थ। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, कीमोथेरेपी किस रोग के उपचार के लिए किया जाता है? कीमोथेरेपी जो है वो कैंसर के इलाज के लिए उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 18वां, पास की दूर की वस्तुओं को देखने के लिए मानव आँखों की अनुकूलन की विशेषता को क्या कहते हैं? पास की दूर की वस्तुओं को देखने के लिए मानव आँखों की अनुकूलन की विशेषता को क्या कहते हैं? तो इसे हम कहते हैं सामंजस्य। ऑप्शन बी सही हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक ब्लीचिंग एजेंट है? प्राकृतिक ब्लीचिंग एजेंट जो है वो दोस्तों इसमें पूछ रहा था कि निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक ब्लीचिंग एजेंट नहीं है। तो जो एजेंट नहीं है प्राकृतिक ब्लीचिंग एजेंट, वो शिमला मिर्च नहीं है, बाकी ये तीनों प्राकृतिक ब्लीचिंग एजेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, ऑडियो हेडफोन की सबसे पहली जोड़ी 1910 में डैश के द्वारा बनाई गई। ऑडियो हेडफोन जो है सबसे पहले 1910 में किसने बनाया था? तो जो ऑडियो हेडफोन है वो नथानिएल वाल्डविन ने बनाया था। ऑप्शन बी सही हो जाएगा इसका। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, शोर के किस स्तर से ऊपर का शोर कान में दर्द एवं क्षति का कारण होता है? मतलब किससे ज़्यादा शोर कान में क्षति पहुंचा सकता है? तो ये जो हो जाएगा इसका लगभग 130 डेसिबल के ऊपर अगर शोर आप सुनेंगे तो आपके कान को क्षति पहुंच सकता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 22, सांडों को वश में करने का खेल जल्लीकट्टू किस राज्य में मनाया जाता है? भारत के किस राज्य में सांडों को वश करने वाला जल्लीकट्टू जो खेल है वो किस राज्य में खेला जाता है? तो ये जो खेला जाता है सांडों को काबू करने वाला खेल वो तमिलनाडु का एक प्रसिद्ध खेल है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, MS ऑफिस एक है। MS ऑफिस जो है वो एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है कंप्यूटर का। अगला क्वेश्चन चलेंगे, 1 रुपये के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? तो दोस्तों 1 रुपये के नोट पर भारत के गवर्नर के हस्ताक्षर नहीं होते हैं। उस 1 रुपये के नोट पर जो है वो केंद्रीय वित्त सचिव के होते हैं हस्ताक्षर। भारत के जो वित्त सचिव हैं उनके हस्ताक्षर होते हैं 1 रुपये के नोट पे। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, किसी नदी को दक्षिणी गंगा का नाम से जाना जाता है? किस नदी को दक्षिणी गंगा के नाम से जाना जाता है? तो ये गोदावरी को दक्षिणी गंगा के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से कौन विद्युत का सुचालक है? विद्युत का सुचालक निम्न में से कौन है? तो यह है कॉपर। बाकी तीनों सुचालक नहीं है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय मुद्रा नोटों की छपाई के लिए उपयोग की जाने वाली सामग्री है। उपयोग की जाने वाली नोटों की छपाई के लिए जो उपयोग की जाती है सामग्री वो कपास एवं कपास के लत्ते होते हैं। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, स्वतंत्रता सेनानी भगत सिंह को किस वर्ष फांसी दी गई? तो सबको पता होगा 1931 में भगत सिंह को फांसी मिला था और गांधी जी उस समय लंदन में चले गए थे गोलमेज सम्मेलन में। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, पानी से हाइड्रोजन को अलग करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? पानी से जो हाइड्रोजन निकाला जाता है उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो उसको हम कहते हैं विद्युत विघटन। ऑप्शन ए सही हो जाएगा इसका। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय करेंसी नोटों के पिछले भाग पर कितनी भाषाएं मुद्रित है? तो करेंसी नोट पर 15 भाषाएं होती है पिछली सतह पे। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे,
द ग्लोबल हेडक्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल स्पेस यूनिवर्सिटी। इंटरनेशनल स्पेस यूनिवर्सिटी का ग्लोबल हेडक्वार्टर कहाँ है? तो यह है फ्रांस में, ऑप्शन डी में। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। फाइटोलॉजी इसके अध्ययन को कहते हैं? फाइटोलॉजी जो है प्लांट्स के अध्ययन को कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पुस्तक अग्नि की उड़ान मतलब विंग्स ऑफ फायर किसने लिखा था? तो सभी को पता होगा, पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम ने विंग्स ऑफ फायर लिखा था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में स्थापित पहले बैंक का क्या नाम था? तो पहले भारतीय बैंक का नाम था बैंक ऑफ हिंदुस्तान। ऑप्शन ए सही हो जाएगा इसका। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अंतर्राष्ट्रीय समुद्रीकरण संगठन मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन किससे संबंधित है? तो यह समुद्री प्रदूषण से संबंधित है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन देखेंगे। निम्न में से कौन सा एक ब्लीचिंग एजेंट नहीं है? इनमें से कौन एक ब्लीचिंग एजेंट नहीं है? तो इनमें से जो है ये हाइड्रोजन सल्फाइड है जो ब्लीचिंग एजेंट नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी एक अंतरिक्ष आधारित संवर्धन प्रणाली है? तो इनमें से जो है अंतरिक्ष आधारित संवर्धन प्रणाली मतलब जो है स्पेस का सैटेलाइट बोल सकते हैं इसको। चलिए अगला कुछ इसमें जो इसका आंसर हो जाएगा, कौन सी एक अंतरिक्ष आधारित संवर्धन प्रणाली नहीं है? तो ये गगन जो है वो अंतरिक्ष आधारित संवर्धन प्रणाली नहीं है। अगला क्वेश्चन है। क्रिकेट विश्व कप 2023 की मेजबानी कौन से देश द्वारा किया जाना है सुनिश्चित है? 2023 क्रिकेट विश्व कप का मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो ये हमारा भारत ही करेगा 2023 में क्रिकेट विश्व कप का मेजबानी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं बिना देर किए। तो अगला क्वेश्चन है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन एक्सेल के बारे में सत्य है? तो ये जो है एक अक्षर है एनकोडिंग की स्कीम, वो स्किल के बारे में सत्य है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा इसका। चलिए अगला क्वेश्चन है। रुपए का चिन्ह, जो नया वाला चिन्ह है रुपए का, वो किस भाषा में है? तो वो है जो रोमन एवं देवनागरी अक्षरों के संयोजन से वो बनाया गया है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। सचिन तेंदुलकर ने 1989 में टेस्ट करियर की शुरुआत कहाँ से की थी? सचिन तेंदुलकर ने 1989 में जो टेस्ट करियर की शुरुआत की थी वो पाकिस्तान से की थी। कराची में जो उनका पहला टेस्ट खेले थे वो कराची पाकिस्तान में। अगला क्वेश्चन है। पैरासीटामोल नामक दवा है, मतलब पैरासीटामोल का उपयोग पूछ रहा है ये। तो पैरासीटामोल का जो उपयोग होता है वो दर्दनाशक एवं ज्वरनाशक है। बुखार और दर्द में पैरासीटामोल का इस्तेमाल होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। धर्मनिरपेक्षता सेकुलरिज्म का अभिप्राय है। तो ये जो है धर्म एवं उपासना की स्वतंत्रता होगी, मतलब सारे धर्म को स्वतंत्रता प्रदान है भारत में। चलिए अगला क्वेश्चन है। विंडोज कीबोर्ड की कौन कुंजी अधिकांश ब्राउजरों को फुल स्क्रीन मोड पर लाने के लिए सेट की गई है? तो ये जो है F12। ऑप्शन सी F12 जो है वो अधिकांश ब्राउजरों को फुल स्क्रीन पर लाती है। चलिए अगला क्वेश्चन है। केंद्र सरकार द्वारा शुरू किए गए गंगा एक्शन प्लान का लक्ष्य क्या है? तो गंगा एक्शन प्लान का जो लक्ष्य है वो ऑप्शन बी गंगा नदी में प्रदूषण कम करना है। अगला क्वेश्चन है। द इंस्ट्रूमेंट यूज टू रेगुलेट टेम्परेचर टू ए पार्टिकुलर डिग्री इज कॉल्ड। तो ये पूछ रहा है कि टेम्परेचर नापने के लिए अनुकूल वातावरण में क्या यूज किया जाता है? तो ये जो है थर्मोस्टेट यूज किया जाता है। अगला क्वेश्चन है। हवा में नाइट्रोजन लगभग कितना प्रतिशत है? तो ये जो है 78% है हवा में नाइट्रोजन। समझ गए? नाइट्रोजन की उपस्थिति 78% है हमारे वातावरण में। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। तो अगला क्वेश्चन है। 1972 में भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता पर हस्ताक्षर इनमें से कहाँ पर किया गया था? तो ये जो किया गया था बोर्स कोर्ट में। अगला क्वेश्चन चलेंगे। बर्न्स कोर्ट लिखा है इंग्लिश में। चलिए अगला क्वेश्चन है। मानव की छोटी और बड़ी आंत में से कौन सी सबसे बड़ी होती है? तो इसमें बड़ी छोटी आंत होती है, सबसे बड़ी आंत छोटी होती है।
ऑप्शन ए सही हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन देखेंगे जो कि लास्ट क्वेश्चन है। सबसे पहले ओलंपिक खेल का आयोजन किस देश में हुआ था? तो ये जो हुआ था ग्रीस में हुआ था सबसे पहले ओलंपिक खेलों का आयोजन। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। इससे पहले 2 सेट और करवा चुके हैं हम, तो अगर नहीं देखे तो देख लीजिएगा जाकर, और वीडियो अच्छा लगे तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। लव यू सभी को, बाय।